हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आज हम राजस्थान की स्थिति और विस्तार के टॉपिक को क्लियर करेंगे। काफ़ी अच्छे नोट्स मैं आपके लिए लेके आया हूँ। इससे लगभग एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा। पूरे नोट्स मैंने कवर किए हैं, तो आपका ये टॉपिक पूरी तरह से क्लियर होगा। आपको दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अगर अच्छा लगे तो आप इसे नोट भी कर सकते हैं, तो नोट डाउन ज़रूर करिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ये आपके BSTC और PTT एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इन्हीं ऐसे टॉपिक से ही क्वेश्चन अधिकतर पूछे जाते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम स्थिति की बात करते हैं, राजस्थान की स्थिति की बात करते हैं। तो अक्षांशीय दृष्टि से भारत व राजस्थान उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। अब ये किस प्रकार उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, इसकी भी हम चर्चा करेंगे। आगे बढ़ते हैं हम। देशांतरीय दृष्टि से भारत व राजस्थान पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, और अक्षांश व देशांतर दोनों की दृष्टि से राजस्थान व भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है काफ़ी बार कि राजस्थान या भारत किस गोलार्ध में स्थित है। चलिए आगे पढ़ते हैं हम। भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में राजस्थान स्थित है, और यह भी क्वेश्चन अधिकतर पूछा जाता है कि राजस्थान भारत के किस भाग में स्थित है, तो उत्तरी पश्चिमी भाग में स्थित है। अब पता लगाते हैं ऐसा कैसे है। चलिए आगे चलते हैं हम। चलिए, जैसे मान लीजिए पृथ्वी है, गोल तो नहीं दिख रही, लेकिन जल्दबाजी में आपके लिए कैसे भी करके नोट्स अवेलेबल करा रहा हूँ। तो मान लीजिए ये पृथ्वी है। अब इसे हम 4 भागों में बांटते हैं। सबसे पहला भाग देखते हैं। सबसे पहले इसे 2 भागों में बांटते हैं। बीच से एक लाइन जा रही है, ये पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है। ये भूमध्य रेखा है या विषुवत रेखा है, जिसे 0 डिग्री अक्षांश रेखा भी कहा जाता है। ये पृथ्वी को 2 भागों में बांटेगी। ऊपरी भाग जो होगा वो उत्तरी गोलार्ध, और नीचे का जो भाग होगा वो कहलाएगा दक्षिणी गोलार्ध। ये देखिए, नीचे का भाग दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है। अब ये जो बीच की रेखा जा रही है, ये भी पृथ्वी को 2 भागों में बांट रही है। इस तरफ पूर्वी गोलार्ध आएगा और इस तरफ आएगा पश्चिमी गोलार्ध। यानी इसने 4 भागों में बांट दिया है। ये देखिए, 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग और 4 भाग। समझे आप। इसको 4 भागों में बांटा है। यानी भारत किस स्थिति में है, तो इस स्थिति में है। तो ये कौन सा देशांतर किस प्रकार बांटेगा, ये बांटेगा उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। भारत किस गोलार्ध में स्थित है, तो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। और पूछा जाए राजस्थान किस गोलार्ध में स्थित है, क्योंकि राजस्थान भारत में स्थित है, तो राजस्थान भी उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित हुआ। समझ में आया आपको। उत्तरी इस प्रकार और पूर्वी गोलार्ध इस प्रकार। तो भारत किस गोलार्ध में स्थित हुआ, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। चलिए आगे चलते हैं हम। अब हम बात करेंगे राजस्थान का जो अक्षांशीय विस्तार है और देशांतरीय विस्तार है वो कितना है। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं अक्षांशीय विस्तार। राजस्थान 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य स्थित है। यानी अक्षांशीय विस्तार में अंतर कितना है, यानी अक्षांशीय विस्तार में अंतर होगा 60 डिग्री 9 मिनट का। उत्तर से दक्षिण के मध्य जो अक्षांशीय विस्तार है उसका अंतर कितना आया, 7 डिग्री 9 मिनट का। अब बात करते हैं देशांतरीय विस्तार। अब राजस्थान जो है वो 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। देशांतरीय विस्तार में अंतर कितना आया, तो 8 डिग्री 47 मिनट देशांतरीय विस्तार में अंतर आया। याद रखिएगा, जो ये देशांतर रेखाएं हैं ये समय का निर्धारण करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। राज्य के पूर्व तथा पश्चिम में स्थित देशांतर रेखाओं में 8 डिग्री 47 मिनट का अंतर है, जबकि समय में 35 मिनट 8 सेकंड का अंतर है। यानी 8 डिग्री 47 मिनट का अंतर होने की वजह से 35 मिनट 8 सेकंड समय का अंतर आता है। इसको भी हम आगे समझेंगे कुछ इस तरह। देखिए, अब देखिए आप, ये राजस्थान का नक्शा है। राजस्थान का जो पूर्वोत्तम बिंदु है वो है सिलाना धौलपुर, और पश्चिमतम बिंदु कौन सा है, तो कटरा जैसलमेर। और पूछा जाए उत्तरोत्तम बिंदु कौन सा है, तो कोणा श्रीगंगानगर, और दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो बोरकुंड बांसवाड़ा। इसे हम इस तरह से याद कर सकते हैं, कोणा कुंड कटरा सिलाना, कोणा कुंड कटरा सिलाना, इस प्रकार हम याद कर सकते हैं। और आपको यहाँ बताया गया है, जैसे हमने बात की थी, राजस्थान का जो अक्षांशीय विस्तार है वो 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश है। यानी यहाँ से शुरू होकर ऊपर उत्तरोत्तम तक जाता है 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। यानी बोरकुंड जो बांसवाड़ा है, यानी राजस्थान का जो दक्षिणतम बिंदु है वो किस अक्षांश पर स्थित है, तो 23 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर स्थित है, और उत्तरोत्तम बिंदु 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। अब राजस्थान का जो पूर्वोत्तम बिंदु है वो है सिलाना धौलपुर, जो 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर पर है,
और कटरा जैसलमेर जो है वो 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर पर है। और इनके बीच में समय का अंतर कितना है? 35 मिनट 8 सेकंड का। यानी अगर कटरा जैसलमेर में अभी 6 बजी है शाम की, तो सिलाना धौलपुर में 6:35 समय होगा। ये अंतर किस वजह से है? 8 डिग्री 47 मिनट जो समय का देशांतरीय अंतर चलता है उस वजह से समय का अंतर आता है, उसको भी हम आगे डिस्कस करेंगे। चलिए आगे चलते हैं। चलिए यहाँ पर आपको समझा देता हूँ। जैसे हम अक्षांशीय अंतर की बात करें तो 60 डिग्री 9 मिनट का है, लेकिन समय का निर्धारण सदैव देशांतरीय अंतर से चलता है, यानी 8 डिग्री 47 मिनट का अंतर है। कटरा जैसलमेर और सिलाना धौलपुर के मध्य 8 डिग्री 47 मिनट का अंतर है, तो समय का अंतर आ रहा है 35 मिनट 8 सेकंड। तो अब हम इसे किस प्रकार ये 8 डिग्री 47 मिनट 35 मिनट के मध्य चेंज हो रहा है, तो मैं बता देता हूँ आपको। कुल देशांतर कितने होते हैं? तो 360 डिग्री, यानी पृथ्वी 360 डिग्री घूमती है। ठीक है। समय कितना है? दिन में, एक दिन में 24 घंटा होता है, यानी पृथ्वी अपने अक्ष पर एक दिन में पूरा चक्कर लगाती है, यानी 24 घंटे। यानी कितना हो गया? इसको अगर मिनट में चेंज कर दिया जाए तो कितना होता है? माफ़ कीजिएगा, मिनट में चेंज कर दिया जाए तो कितना होता है? 1440 मिनट। 24 घंटे इंटू 60 मिनट करेंगे तो 1440 मिनट आएगा। यानी 360 डिग्री में 1440 मिनट समय आता है। तो 1 डिग्री में कितना आएगा? तो 4 मिनट। यानी पृथ्वी जब 1 डिग्री घूमती है तो 4 मिनट का अंतर आता है। अब कटरा जैसलमेर और सिलाना धौलपुर के मध्य अंतर कितना है? तो 8 डिग्री 47 मिनट का अंतर है। और 1 डिग्री में कितना? 4 मिनट लगते हैं। तो 8 डिग्री इंटू 4 मिनट करेंगे हम तो हमें 35 मिनट व 8 सेकंड प्राप्त होंगे। क्लियर आपको? चलिए, नहीं समझ में आया तो वापस एक बार आप रिपीट करके इस वीडियो को ज़रूर पूरा देख लीजिएगा। आगे चलते हैं हम। अब बात करते हैं कर्क रेखा की। कर्क रेखा से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए, कर्क रेखा। तो कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा जो राज्य के दक्षिण में डूंगरपुर जिले की सीमा को छूते हुए और बांसवाड़ा जिले के मध्य से गुजरती है। यानी पूछा जाए कर्क रेखा किस जिले के मध्य से गुजरती है, तो बांसवाड़ा की, न कि डूंगरपुर जिले की सीमा को सिर्फ छूते हुए निकलती है। आगे बढ़ते हैं हम। कर्क रेखा के सबसे निकट का जिला मुख्यालय कौन सा है? तो वो है बांसवाड़ा। ऐसे क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं अंदर से कि कर्क रेखा के सबसे निकट का जिला मुख्यालय कौन सा है, तो बांसवाड़ा है, क्योंकि बांसवाड़ा जिले से होकर गुजर रही है। अगला पॉइंट, कर्क रेखा से सबसे दूर का जिला मुख्यालय कौन सा है? तो श्रीगंगानगर होगा। आसान सी बात है, उत्तरोत्तम जिला श्रीगंगानगर है, तो कर्क रेखा का सबसे दूर का जिला मुख्यालय श्रीगंगानगर होगा। कर्क रेखा व राज्य के अक्षांशीय विस्तार में लगभग 0.27 डिग्री का अंतर है, क्योंकि जो हमारा दक्षिणतम बिंदु है उसका अक्षांशीय विस्तार है 23 डिग्री 3 मिनट और कर्क रेखा 23.5 डिग्री अक्षांशीय विस्तार से होकर गुजरती है। तो अंतर कितना होगा? 23 डिग्री 3 मिनट और 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश में, तो 0.0 डिग्री 27 मिनट का अंतर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। चलिए, अब राजस्थान के विस्तार की बात करते हैं। तो लंबाई यानी उत्तर से दक्षिण विस्तार कितना है? तो 820 किलोमीटर है। और कुछ किताबों में 820 है, कुछ किताबों में 826 है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यह विस्तार उत्तर में कोणा गांव श्रीगंगानगर से दक्षिण में बोरकुंड गांव बांसवाड़ा तक विस्तृत है, जैसा कि मैंने ऊपर आपको बताया था। इसको हम कैसे याद रखेंगे? कोणा कुंड कटरा सिलाना, कोणा कुंड कटरा सिलाना, कोणा कुंड कटरा सिलाना। इस प्रकार आप इसको रिपीट करके अपने माइंड में बिठा सकते हैं। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम। चौड़ाई यानी पश्चिम से पूर्वी विस्तार कितना है? तो 869 किमी, यानी 869 किलोमीटर पश्चिम से पूर्वी विस्तार है। ये भी पूछा जाता है। यह विस्तार पश्चिम में कटरा गांव जैसलमेर से पूर्व में सिलाना गांव धौलपुर तक विस्तृत है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अब सबसे कुछ मुख्य जो पॉइंट्स आते हैं जो एग्जाम में काफ़ी बार पूछे जाते हैं, उनको हम क्लियर करते हैं। चलिए सबसे पहले देखते हैं हम राज्य का क्षेत्रफल कितना है। काफ़ी लोगों को इसका नॉलेज भी नहीं होता है, तो बता देता हूँ आपको। राज्य का क्षेत्रफल है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। आगे बढ़ते हैं हम। यह देश के कुल क्षेत्रफल का लगभग 10.41% भाग है। ये भी पूछा जाता है। राजस्थान क्षेत्रफल में भारत का सबसे बड़ा राज्य है और क्षेत्रफल में सबसे बड़ा संभाग भारत में कौन सा है? राजस्थान में सबसे बड़ा संभाग कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से?
तो जोधपुर है। और क्षेत्रफल में सबसे छोटा संभाग पूछा जाए तो वो भरतपुर है। आगे देखते हैं हम। और क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला कौन सा है तो जैसलमेर है। और सबसे छोटा जिला कौन सा है तो धौलपुर है। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करते हैं। जैसलमेर धौलपुर से लगभग 12.66 गुना बड़ा है। जी दोस्तों, 12.66 गुना बड़ा है। और ये क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, याद रखिएगा, कौन कौन सा जिला किस जिले से कितने गुना बड़ा है। ज़्यादातर जैसलमेर और धौलपुर से पूछा जाता है और राजस्थान को अन्य देशों से उसकी तुलना की जाती है। यही क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं, खासकर बीएसटीसी जैसे एग्जाम्स में। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। आगे देखते हैं, राज्य में 20,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्रफल वाले जिलों की संख्या कितनी है तो वो है 4 जिले जो पश्चिमी जिले वो सभी हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। राज्य में 15,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्रफल वाले जिलों की संख्या कितनी है तो वो है 6। ये सभी पॉइंट्स आप नोट कर लीजिएगा और एक बार बड़े ध्यान से इनको पढ़ लीजिए। राजस्थान क्षेत्रफल में लगभग जर्मनी एवं जापान से लगभग बराबर है, यानी राजस्थान क्षेत्रफल में लगभग जर्मनी एवं जापान से बराबर है। और इंग्लैंड से लगभग 2 गुना बड़ा है, यानी इंग्लैंड देश से राजस्थान लगभग 2 गुना बड़ा है। और चेकोस्लोवाकिया से 3 गुना बड़ा है। चेकोस्लोवाकिया से वो 3 गुना बड़ा है। और श्रीलंका से 5 गुना बड़ा है। और इजराइल से लगभग वो 17 गुना बड़ा है। ये सभी पॉइंट्स को आप नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अब राजस्थान का आकार कैसा है और राजस्थान के जो आकार के हिसाब से जो जिले हैं उनके अन्य नाम क्या क्या हैं तो वो पढ़ते हैं। पॉइंट है आपका आकार। राजस्थान का आकार कैसा है तो विषम कोणीय चतुर्भुज राजस्थान का आकार है, जिसे पतंगाकार भी कहते हैं। ठीक है। अब नागौर जिला किस प्रकार दिखता है तो नागौर जिला विषम कोणीय चतुर्भुज जैसा या पतंगाकार दिखता है। और टोंक विषम कोणीय चतुर्भुज व पतंगाकार, यानी नागौर और टोंक दोनों जो जिले हैं वो विषम कोणीय चतुर्भुज या फिर पतंगाकार जैसे दिखते हैं, जो कि राजस्थान की आकृति से मिलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। उदयपुर कैसा दिखता है तो ऑस्ट्रेलिया जो महाद्वीप है उसके समान उदयपुर दिखता है। यकीन ना हो तो आप मैप में दे सकते हैं। और राजसमंद कैसा दिखता है तो राजसमंद एक तिलक के समान दिखता है, सिर पर जो तिलक किया जाता है उसके समान दिखता है। अजमेर कैसा है तो त्रिभुजाकार या फिर मुकुट के समान दिखाई पड़ता है। आगे बढ़ते हैं हम। भीलवाड़ा कैसा दिखता है तो भीलवाड़ा एक आयताकार आकृति का दिखाई पड़ता है। चित्तौड़गढ़ जिला घोड़े की नाल के समान चित्तौड़गढ़ जिला है। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चित्तौड़ जिला घोड़े की नाल जैसा दिखाई देता है। और पाली तमिलनाडु राज्य को, यानी भारत के मैप में आप देखना, तमिलनाडु जो राज्य है और उसकी और पाली की आकृति को देखना हूबहू सेम है। चलिए, सीकर कैसा दिखता है तो अर्धचंद्राकार वो प्याले के समान। आपकी बीएसटीसी और पीटीटी के साथ साथ आपकी बीए पटवारी और ग्राम सेवक जैसे एग्जाम्स की भी तैयारी हो रही है। चलिए, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। आगे बात करते हैं, दौसा कैसा दिखता है तो धनुषाकार दिखता है। और उदयपुर संभाग, यानी उदयपुर जिला नहीं, उदयपुर पूरा संभाग जिसमें 6 जिले हैं, वो कैसे दिखते हैं, पूरा संभाग श्रीलंका के समान दिखता है। श्रीलंका की जो आकृति हमने देखी है भारत के नीचे, सेम उदयपुर पूरा जो संभाग है जिसके अंदर 6 जिले आते हैं वो पूरा श्रीलंका के समान दिखता है। अब आगे बात करते हैं, हम सूर्य की स्थिति की बात करते हैं। सूर्य की स्थिति से चलिए, तो राज्य में सर्वप्रथम सूर्योदय व सूर्यास्त कहाँ होता है तो सर्वप्रथम सूर्योदय और सूर्यास्त होता है सिलाना धौलपुर में होता है। जैसा कि मैंने बताया था, वो 35 मिनट 8 सेकंड आगे चलता है अपने समय से, यानी जो राजस्थान का उत्तरोत्तम पश्चिमतम बिंदु है कटरा गांव जैसलमेर से, उससे 35 मिनट 8 सेकंड आगे चलता है। तो सबसे पहले सूर्योदय और सूर्यास्त वहीं होगा। आगे बात करते हैं, राज्य में सबसे अंत में सूर्योदय व सूर्यास्त कटरा जैसलमेर में होता है। और पूर्व व पश्चिम में सूर्योदय व सूर्यास्त में 35 मिनट 8 सेकंड का अंतर होता है। इसे नोट कर लीजिएगा और एक बार याद कर लीजिएगा, 35 मिनट 8 सेकंड का अंतर रहता है सदैव। आगे बात करते हैं, राज्य में सूर्य का सर्वाधिक सीधी किरणें बोरकुंड गांव बांसवाड़ा में पड़ती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि राजस्थान का दक्षिणतम बिंदु है, इस कारण यहाँ पर सबसे सर्वाधिक सीधी किरणें पड़ती है। इसको भी अगर आगे जानना चाहते हैं किस प्रकार ऐसा होता है तो उसकी वीडियो मैं भी आगे आपके लिए बना दूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। राज्य में सूर्य की सर्वाधिक तिरछी किरणें कहाँ पड़ती है तो कोणा गांव श्रीगंगानगर में। यानी आपसे अगर आपको मैप याद है और आपसे कोई भी जिला पूछा जाए तो आप बता सकते हैं कि कहाँ पर सूर्य की तिरछी किरणें पड़ती है और कहाँ पर सीधी पड़ती है। यानी अगर कोई जिला दक्षिण में है तो वहाँ पर सीधी किरण पड़ेगी, और कोई जितना जिला उत्तर में स्थित है
उस पर सूर्य की तिरछी किरणें पड़ेगी। आगे बात करते हैं, राज्य में सूर्य की सर्वाधिक सीधी किरणें 21 जून को पड़ती है और राज्य में दक्षिण से उत्तर की ओर सूर्य की किरणों का तिरछापन बढ़ता जाता है। आगे बात करते हैं, राज्य में सूर्य की सबसे तिरछी किरण कब पड़ती है, तो वो 22 दिसंबर को पड़ती है, क्योंकि सूर्य दक्षिणायन हो जाता है इस कारण। यहाँ पर हम देख सकते हैं ये पृथ्वी है, ये जो रेखा है भूमध्य रेखा है 0 डिग्री अक्षांश रेखा, ये हमारी कर्क रेखा है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, और ये मकर रेखा है जो कि है 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा। अब कर्क रेखा पर सूर्य सीधा कब चमकता है, प्रश्न पूछा जाए कर्क रेखा पर सूर्य सीधा कब चमकता है, तो वो 21 जून को चमकता है। और भूमध्य रेखा पर सीधा कब चमकता है, तो 23 सितंबर और 21 मार्च दोनों दिन भूमध्य रेखा पर सूर्य की सीधी किरणें पड़ती हैं। और 22 दिसंबर को मकर रेखा पर सर्वाधिक सीधी किरणें पड़ती है, यानी कर्क रेखा पर सर्वाधिक तिरछी कब पड़ेगी, 22 दिसंबर को। इसको उल्टा करके भी पूछा जाता है, नीचे उसको भी क्लियर करा देता हूँ आपका। कर्क रेखा पर सूर्य सीधा कब चमकता है, तो 21 जून को। सबसे बड़ा दिन व सबसे छोटी रात इसे ही कहा जाता है, सबसे बड़ा दिन व सबसे छोटी रात 21 जून को कहा जाता है। और भूमध्य रेखा पर सूर्य की सीधा कब चमकता है, तो 23 सितंबर और 21 मार्च को भूमध्य रेखा पर सूर्य सीधा चमकता है। और मकर रेखा पर सूर्य सीधा कब चमकता है, तो 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर सीधा चमकता है, सबसे छोटा दिन व सबसे बड़ी रात कहलाती है। इन पॉइंट्स को भी नोट डाउन कीजिएगा और याद जरूर कर लीजिएगा। चलिए अब बात करते हैं राज्य की सीमाएं, इससे संबंधित क्वेश्चन भी काफ़ी पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं राज्य के उत्तर में कौन सा राज्य है, यानी राजस्थान राज्य के उत्तर में जो राज्य है उसका नाम है पंजाब। आगे हम इसके जिलों की बात भी करेंगे, तो वीडियो पूरी ज़रूर देखिएगा, आगे आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर पूर्व में कौन सा राज्य है, तो वो है हरियाणा। और पूर्व में कौन सा राज्य है, उत्तर प्रदेश। इसे मैं नीचे आपको मैप द्वारा भी समझाऊंगा। दक्षिण पूर्व में मध्य प्रदेश है और दक्षिण पश्चिम में गुजरात है, तथा पश्चिम व उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान देश स्थित है, जो राजस्थान के साथ प्राकृतिक एवं कृत्रिम सीमा बनाते हैं। ये सभी राजस्थान के साथ एक प्राकृतिक व कृत्रिम सीमा बनाते हैं, जिसकी लंबाई 5920 किलोमीटर है, जिसमें से पाकिस्तान के साथ 1070 किमी सीमा लगती है। आगे बढ़ते हैं। राज्य की कुल सीमा की स्थलीय सीमा की लंबाई 5920 और अंतर्राष्ट्रीय सीमा की 1070 किलोमीटर। और अंतर्राज्य सीमा की कुल लंबाई कितनी है, अंतर्राज्यीय पूछा है यहाँ पर, तो राज्यों के साथ लगने वाली सीमा कुल है 4850। आगे आपको मैप द्वारा मैं समझा देता हूँ। यहाँ पर ये राजस्थान का मैप है आपके लिए। तो पाकिस्तान के साथ लगती है 1070 किलोमीटर, जो राजस्थान के पश्चिम तथा उत्तर पश्चिम दिशा में स्थित है। जो पंजाब है वो उत्तर में स्थित है, हरियाणा उत्तर पूर्व में स्थित है, उत्तर प्रदेश जो है वो राज्य के पूर्व में स्थित है। क्वेश्चन पूछे जाते हैं उत्तर प्रदेश राजस्थान के किस दिशा में स्थित है, तो इस तरह से हमें क्लियर करना है। और मध्य प्रदेश जो है वो यहाँ पर दक्षिण पूर्व में स्थित है, और गुजरात जो है वो दक्षिण व दक्षिण पश्चिम में, थोड़ा पूरा दक्षिण में आ रहा है और थोड़ा सा दक्षिण पश्चिम में जा रहा है। और पाकिस्तान किस तरफ स्थित है, तो पश्चिम और उत्तर पश्चिम दोनों दिशाओं में पाकिस्तान स्थित है। क्लियर आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। राजस्थान व पाकिस्तान की सीमा की बात करते हैं। तो राजस्थान पाकिस्तान सीमा की लंबाई 1070 किलोमीटर है। इसे रेड क्लिफ सीमा भी कहते हैं, जो बॉर्डर है उसे रेड क्लिफ सीमा कहते हैं। और राजस्थान के जिले कौन कौन से हैं, सर्वाधिक सीमा लगती है जैसलमेर की और न्यूनतम लगती है बीकानेर की। अब बात करें इनको याद कैसे रखें, तो पूछा जाए रेड क्लिफ सीमा पर लगने वाले जिले कौन कौन से हैं, तो 4 जिले हैं, श्रीगंगानगर, बीकानेर, बाड़मेर और जैसलमेर। इसे हम इस जीके ट्रिक द्वारा याद रख सकते हैं। एक शॉर्ट ट्रिक है, आप याद रखिए एसबीबीजे बैंक। इसके लिए मैंने एक शॉर्ट ट्रिक के लिए वीडियो भी बनाई थी। तो हम यहाँ पर किस प्रकार याद करेंगे, रेड क्लिफ सीमा यानी 1070 किलोमीटर की जो सीमा है उस पर राजस्थान के 4 जिले लगते हैं, जिन्हें एसबीबीजे कहते हैं। एस यानी श्रीगंगानगर, बी यानी बीकानेर, बी यानी बाड़मेर और जे यानी जैसलमेर। ठीक है, क्लियर आपको। अब श्रीगंगानगर कितनी सीमा लगती है, 210 लगती है, और बीकानेर की 168, बाड़मेर की 228 और जैसलमेर की 464। सर्वाधिक पूछे तो जैसलमेर 464, न्यूनतम पूछे तो बीकानेर 168। आगे बढ़ते हैं हम। अब पाकिस्तान के कौन कौन से जिले लगते हैं हमारे राज्य के साथ, तो पाकिस्तान के 3 जिले लगते हैं,
खेरपुर, मीरपुर खाव और बहावलपुर, जिन्हें हम शॉर्ट ट्रिक BKM से याद रख सकते हैं। ठीक है, अब न्यूनतम सीमा लगती है मीरपुर खाव की और अधिकतम लगती है बहावलपुर की। याद रखिएगा, न्यूनतम किसकी लगती है तो मीरपुर की और अधिकतम लगती है बहावलपुर की। आगे बढ़ते हैं हम। राज्य और पंजाब की सीमा की हम बात करते हैं। लंबाई है 89 किलोमीटर। ये भी पूछा जाता है कि पंजाब की कितने किलोमीटर की सीमा राजस्थान राज्य के साथ लगती है, तो 89 किलोमीटर। और राजस्थान के जिले कौन कौन से आते हैं, तो हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर। हनुमानगढ़ की न्यूनतम है और श्रीगंगानगर की सीमा पंजाब से अधिकतम लगती है। ये भी आप याद रख लीजिएगा। अब पंजाब के कौन कौन से जिले लगते हैं, तो 2 जिले लगते हैं, फजीका और मुक्तसर। इसकी शॉर्ट ट्रिक है FM रेडियो मिर्ची। इस तरह से हम इसे याद रख सकते हैं। FM से क्या, फजीका, और M से मुक्तसर। F ऊपर आ रहा है तो अधिकतम सीमा F की लगेगी, यानी फजीका की लगेगी, और M बाद में आ रहा है तो मुक्तसर की न्यून सीमा लगेगी राजस्थान से। आगे बात करते हैं राजस्थान और हरियाणा की सीमा की। तो लंबाई कितनी है राजस्थान और हरियाणा की सीमा की, तो 1062 किलोमीटर लंबाई है। राजस्थान के कौन कौन से जिले लगते हैं, तो जयपुर, हनुमानगढ़, अलवर, झुंझुनू, सीकर, चूरू और भरतपुर, यानी 7 जिले हरियाणा के साथ लगते हैं। ठीक है, क्लियर। और अधिकतम सीमा लगती है हनुमानगढ़ की और न्यूनतम सीमा लगती है जयपुर की। सीमाओं से, यानी जो हमारी प्राकृतिक और कृत्रिम सीमाएं हैं, बॉर्डर है, उन पे काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं हम। हरियाणा के जिले कौन कौन से हैं, तो सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, रेवाड़ी, गुड़गांव, महेंद्रगढ़, भिवानी और मेवात। ये सभी जिले हमारे राजस्थान के साथ लगते हैं, जिसमें अधिकतम सिरसा है और न्यूनतम फतेहाबाद है। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान व उत्तर प्रदेश की बात करें तो लंबाई है 877 किलोमीटर की सीमा बनाते हैं दोनों राज्य। और राजस्थान के जिले कौन कौन से हैं, तो धौलपुर और भरतपुर। न्यूनतम धौलपुर की है और अधिकतम भरतपुर की है। ठीक है, 2 जिले ही राजस्थान के साथ लगते हैं। उत्तर प्रदेश के भी 2 जिले लगते हैं। आगरा, जिसे हम याद रख सकते हैं शॉर्ट ट्रिक आम याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश और राजस्थान के मध्य जो सीमा लगती है, उसमें उत्तर प्रदेश के जिले कौन कौन से, तो आम है, जिन्हें कहते हैं आगरा और मथुरा। और राजस्थान के जिले कौन से, वो भी 2 है, जिन्हें याद रखिएगा बीडी या बीडी, किसी भी तरह से याद रखिएगा, याद रखना इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं हम। राजस्थान व मध्य प्रदेश की सीमा, तो लंबाई कितनी है, 1600 किलोमीटर है। राज्य के जिले कौन कौन से हैं, तो झालावाड़, भीलवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, बारां, करौली, सवाई माधोपुर, कोटा, बांसवाड़ा, धौलपुर, जिसमें अधिकतम सीमा लगती है झालावाड़ की और न्यूनतम लगती है भीलवाड़ा की। राजस्थान के 10 जिले इससे लगते हैं, यानी मध्य प्रदेश से राजस्थान के 10 जिले लगते हैं। नाम मैंने आपको बताया है, जिसमें अधिकतम झालावाड़ की है और न्यूनतम भीलवाड़ा की है। और जिलों से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी मैं आपको नीचे बताऊंगा, जो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वो पॉइंट्स आपके लिए। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के जिले कौन कौन से हैं, तो 10 जिले हैं। झाबुआ, मंदसौर, राजगढ़, मुरैना, रतलाम, गुना, नीमच, शाजापुर और शिवपुरी और श्योपुर, ये सभी जिले मध्य प्रदेश के, जिसमें अधिकतम मंदसौर की है और न्यूनतम झाबुआ की है। अब बात करते हैं राजस्थान व गुजरात की सीमा की। तो राजस्थान और गुजरात की सीमा लंबाई 1022 किलोमीटर है। और एक पॉइंट मैं आपको बताना भूल गया, एक पॉइंट, कि सर्वाधिक सीमा मध्य प्रदेश के साथ लगती है, जो कि 1600 किलोमीटर है। न्यूनतम पंजाब के साथ लगती है, जो 89 किलोमीटर है। आगे बढ़ते हैं। राज्य के जिले 6 जिले हैं राज्य के, उदयपुर, बांसवाड़ा, बाड़मेर, सिरोही, जालोर और डूंगरपुर, जिसमें अधिकतम सीमा लगती है उदयपुर की और न्यूनतम लगती है बाड़मेर की। अब गुजरात के जिलों की बात करें तो 6 जिले हैं। अरावली, बनासकांठा, साबरकांठा, दाहोद, कच्छ और पंचमहल, जिसमें अधिकतम बनासकांठा की लगती है और न्यूनतम कच्छ की। ये सभी आप नोट जरूर कर लीजिएगा और इन्हें एक बार वापस पढ़िएगा ज़रूर। राजस्थान पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात करते हैं हम, जो कि 1070 किलोमीटर है। इसमें जो बॉर्डर जो शुरू होती है वो उत्तर में हिंदूमल कोट श्री गंगानगर से दक्षिण पश्चिम में शाहगढ़ बाड़मेर तक विस्तृत है। यानी याद रखिए, उत्तर में हिंदूमल कोट श्री गंगानगर से दक्षिण में शाहगढ़ बाड़मेर तक यह विस्तृत है। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। अब सीमा से लगे जिलों में सबसे निकट का जिला मुख्यालय कौन सा है, तो सबसे निकट का जिला मुख्यालय श्रीगंगानगर है। और सीमा पर लगे जिलों में से सबसे दूर का जिला मुख्यालय, यहाँ पे कन्फ्यूजन ये होता है, सीमा से लगे पूछा है और कभी कभी हमें सीधा पूछा लिया जाता है कि सबसे निकट का जिला मुख्यालय कौन सा है और सबसे दूर का जिला मुख्यालय कौन सा है।
तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना। सीमा से लगे मतलब 4 जिले ही हैं, उनके अंदर से पूछा जाएगा। तो सीमा से लगे जिलों में सबसे निकट का तो श्रीगंगानगर है और दूर का बीकानेर। ये चारों जिले हमारे अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगे हैं। चलिए, सभी जिलों में सबसे दूर का जिला मुख्यालय कौन सा है? यहाँ पर सीधा पूछा गया सभी जिलों में सबसे दूर का जिला मुख्यालय कौन सा है, तो वो है धौलपुर। क्लियर आपको? आगे बढ़ते हैं हम। कुल स्थलीय सीमा बनाने वाले जिलों की संख्या कितनी है? यानी कुल स्थलीय जिसमें अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्य, यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, समझ में नहीं आता है, तो मैं आपको सब पॉइंट्स आपको यहाँ पर क्लियर करा दूंगा। कुल स्थलीय सीमा बनाने वाले जिलों की संख्या 25 है और हमारे कुल जिले कितने हैं, तो 33 है, जिसमें से आंतरिक जिले 8 है, उसके अलावा 25 जिले कोई ना कोई सीमा जरूर बनाते हैं, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय हो चाहे अंतर्राज्य हो। अब पूछा जाए अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले जिलों की संख्या है जो कि 4 है, जिसकी शॉर्ट ट्रिक मैंने आपको बताई है SBBJ, जिसका अर्थ भी मैंने बताया आपको। एस का अर्थ है श्रीगंगानगर, बी का अर्थ बीकानेर, दूसरे बी का अर्थ बाड़मेर और जे का अर्थ जैसलमेर, जिसमें सर्वाधिक सीमा जैसलमेर से लगती है 464, न्यूनतम सीमा बीकानेर से लगती है 168। आगे बढ़ते हैं हम। अंतर्राज्य सीमा बनाने वाले जिलों की संख्या कितनी है? यहाँ पर यह ध्यान रखिएगा, केवल अंतर्राज्य पूछे तो अलग है और अंतर्राज्य सीमा बनाने वाले जिलों की संख्या पूछे तो 23 है, केवल पूछे तो वो 21 है। आगे बढ़ते हैं। राज्य के 8 जिले ऐसे हैं जो किसी भी देश व राज्य के साथ सीमा नहीं बनाते, इन्हें आंतरिक जिले कहा जाता है। पूछा जाए राज्य के आंतरिक जिले कौन कौन से हैं, वो कितने हैं, तो वो 8 जिले हैं। अब राज्य के पाली जिले के साथ सर्वाधिक 8 जिलों की सीमा लगती है। इन सभी के लिए आप मैप जरूर देखिएगा। अब 8 जिले कौन कौन से हैं सर्वाधिक पाली के साथ लगने वाले, तो राजसमंद, जालोर, अजमेर, जोधपुर, उदयपुर, बाड़मेर, सिरोही और नागौर राज्य के पाली जिले के साथ सर्वाधिक 8 जिले लगते हैं। यानी पूछा जाए राज्य का ऐसा कौन सा जिला है जिसके जो पड़ोसी जिले हैं उनकी सीमा सर्वाधिक लगती है, तो ऐसा जिला पाली है जिसके साथ सर्वाधिक जिलों की सीमा लगती है, जो कि 8 जिले हैं। आगे हम बात करते हैं राज्य की सर्वाधिक लंबी स्थलीय सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा मध्य प्रदेश की जो 1600 किलोमीटर है। न्यूनतम अंतर्राज्य सीमा स्थलीय सीमा जो कि पंजाब से है जो 89 किलोमीटर है। राज्य में सर्वाधिक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाला जिला जैसलमेर है। ये वही पॉइंट्स है। राज्य में न्यूनतम अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाला जिला बीकानेर है। आगे बढ़ते हैं हम। अब बात करते हैं राज्य में सर्वाधिक लंबी स्थलीय सीमा या फिर अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला जिला कौन सा है। यानी राज्य का ऐसा कौन सा जिला है जो सबसे लंबी अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है, जो है झालावाड़। 520 किलोमीटर यह सीमा बनाता है। आगे बढ़ते हैं। राज्य में न्यूनतम अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला जिला कौन सा है, तो जो बाड़मेर है 7 किलोमीटर गुजरात के साथ बनाता है। मैप में आप ध्यान से देखिएगा, इसकी थोड़ी सी सीमा हमारे गुजरात के साथ लगी है। राजस्थान में बाड़मेर की थोड़ी सी सीमा गुजरात के साथ लगी है, बाकी पूरी सीमा इसकी लगी है पाकिस्तान के साथ। अगला पॉइंट, राज्य में वह जिला जो सिर्फ न्यूनतम अंतर्राज्यीय स्थलीय सीमा बनाता है। यानी पॉइंट क्या है, राज्य में वह जिला जो सिर्फ न्यूनतम अंतर्राज्यीय या स्थलीय सीमा बनाता है वो है भीलवाड़ा। यानी भीलवाड़ा की सबसे न्यूनतम सीमा है जो कि अंतर्राज्यीय, यहाँ पर भी कंफ्यूज मत होइएगा, न्यूनतम अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला जिला 7 किलोमीटर है और केवल यानी सिर्फ न्यूनतम अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला जिला भीलवाड़ा है। समझ में आया आपको? क्योंकि बाड़मेर पाकिस्तान के साथ भी सीमा बना रहा है। अंतर्राज्यीय सीमा तो बनाता ही है लेकिन अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी बनाता है, लेकिन भीलवाड़ा केवल अंतर्राज्यीय सीमा ही बनाता है। तो यहाँ पर भी ये जो पॉइंट्स है इनमें कन्फ्यूजन हो जाता है। तो क्लियर आपको? आगे बढ़ते हैं हम। अगला पॉइंट आपके सामने है, राज्य के कोटा व चित्तौड़गढ़ जिले मध्य प्रदेश के साथ 2 बार सीमा बनाते हैं। यानी पूछा जाए मध्य प्रदेश के साथ ऐसे कौन से 2 जिले हैं जो 2 बार सीमा बनाते हैं, तो एक कोटा है, दूसरा चित्तौड़गढ़ है। आगे बढ़ते हैं। अब आपका आगे का पॉइंट है, 2 के साथ सीमा बनाने वाले जिले कौन से हैं। यानी या तो कोई राष्ट्र, यानी या तो हमारा पाकिस्तान ही एक ऐसा देश है जो हमारा पड़ोसी देश है जिसके साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है, बाकी सभी राज्य हैं। तो पाकिस्तान और किसी राज्य के साथ या फिर 2 राज्यों के साथ सीमा बनाने वाले जिले हम बात करते हैं। तो श्रीगंगानगर, पूछा जाए श्रीगंगानगर किस किस के साथ सीमा बनाता है, तो एक तो पाकिस्तान और पंजाब के साथ बनाता है। हनुमानगढ़ किसके साथ बनाता है,
तो पंजाब व हरियाणा के साथ सीमा बनाता है। भरतपुर बनाता है हरियाणा व उत्तर प्रदेश के साथ। धौलपुर बनाता है उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश के साथ। बांसवाड़ा बनाता है मध्य प्रदेश व गुजरात के साथ। और बाड़मेर बनाता है गुजरात व पाकिस्तान के साथ। इसे हम यहाँ पर इस शॉर्ट ट्रिक से याद कर सकते हैं। इसे हम जैसे श्रीगंगानगर, ठीक है, श्रीगंगानगर बनाएगा पाकिस्तान व पंजाब के साथ। हनुमानगढ़ बनाएगा पंजाब व हरियाणा के साथ। अब भरतपुर जो है वो बनाएगा हरियाणा और यूपी के साथ। और धौलपुर जो है वो बनाएगा यूपी और एमपी यानी उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के साथ। और यहाँ पर बांसवाड़ा बनाएगा मध्य प्रदेश और गुजरात के साथ, जबकि बाड़मेर बनाएगा गुजरात और पाकिस्तान के साथ। तो चलिए, ये टॉपिक आपका क्लियर हुआ। इसमें आपके सभी क्वेश्चन इंक्लूड हैं। कोई भी क्वेश्चन आप चाहें तो मैं पूरी क्वेश्चन सीरीज ला सकता हूँ। और मैंने इस पर एक क्वेश्चन सीरीज की वीडियो भी बनाई है जो कि आपको यहाँ पर दिख रही होगी। तो उसमें आप इसके क्वेश्चंस देख सकते हैं और उनको सॉल्व कर सकते हैं। और मेरा भरोसा है कि उसमें से एक भी क्वेश्चन आपका इससे बाहर नहीं जाएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। आपके लिए मैं कुछ जीके क्विज भी लाने वाला हूँ राजस्थान जीके से, और भी बहुत सारी चीज़ आपके लिए आने वाली है। तो बने रहिएगा मेरे साथ ऐसे ही। मिलते हैं अगली वीडियो में।